एक चीज जो सबसे ज्यादा टूटती है हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि इस पूरे कॉर्पोरेट और करियर के अंदर, प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट हर कोई तोड़ देता है। यानी आप समझें कि 70% तो कमिटमेंट्स प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में टूटती हैं जब भी आर्बिट्रेशन रखी गई है। और आर्बिट्रेशन कॉर्पोरेट लैंग्वेज के अंदर इसीलिए रखी गई है या लीगल कंसल्टेंसी में इसीलिए रखी गई है कि पता है लोगों को कि कमिटमेंट कहीं ना कहीं टूटनी है। तो इस कमिटमेंट का ये जो टूटने का प्रोसेस है कि हर बार आर्बिट्रेशन के अंदर ही जाना चाहिए। वैसे तो कॉर्पोरेट और लीगल हमें यही समझाते हैं, लेकिन कंप्लायंस के अलावा भी इसका एक और तरीका है कि इंडिविजुअली आप कैसे सेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन और पाकिस्तान की अदालतें आर्बिट्रेशन प्रोसेस हो या कोई थर्ड पार्टीज में बैठे ना बैठे या लीगल एक चीज चले, टाइम लगता है, आपको बहुत जल्दी वो चीज हासिल नहीं होती। देखिए, आर्बिट्रेशन, कौंसल, लीगल्स में तब जाते हैं कमिटमेंट के टूटने पे जब बहुत कोई बड़ा नुकसान हुआ हो जिसमें आपका अपना भी इन्वेस्ट हुआ हुआ लगाओ। लेकिन अगर इतना नुकसान हुआ है कि आप इस कंडीशन में कि उसे बैलेंस कर सकते हैं, यानी आपके पास अभी वो पावर मौजूद है, तो इस कमिटमेंट के टूटने के बाद आपने फौरन क्या करना है? कमिटमेंट के टूटते ही आपने प्लान बदल देना है। क्योंकि जो लोग डिप्रेस हो जाएंगे, कमिटमेंट के टूटने से परेशान हो जाएंगे अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, या फिर वो एक जिम्मेदार हैं और उनके पीछे पूरी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टर का पैसा है, लेकिन कमिटमेंट टूट गई और अब इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं, इन्वेस्टर को तो खैर पता ही नहीं, वो बंदा ही सोच रहा है यार अब मैं क्या करूं, मेरा तो सारा प्लान ही इस पे डिपेंडेंट था और मैंने तो इन्वेस्टर से पैसे भी लगवा दिए, अब मैं तो बीच में फंस गया, क्या करूं? तो ऐसी सूरत में आप अपना प्लान बदलेंगे, क्योंकि अभी आप जिंदा हैं, मरे नहीं। लेकिन अगर कोई इतने लेवल पे बात चली गई है कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस जरूरी है, लीगल कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, तो फिर आप केस भी करेंगे, आपका कंपनी का कोई ना कोई लॉयर होगा। लेकिन मैं इस लोगों को ये प्रायोरिटी पे तवज्जो इसी तरफ दिलाता हूँ, यही फोकस कराता हूँ। इवन मैं अपनी लाइफ में भी ये करता हूँ, कोई कमिटमेंट तोड़ता है तो मैं कहता हूँ आर्बिट्रेशन, कंसल्टेंसी, लीगल केसेस बात की कहानी है। पहले आप अपने प्लान को बदल लो सबसे पहले, क्योंकि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से यही सीखा है कि जब जंगें भी होती थी उसमें भी बहुत सारे लोग कमिटमेंट तोड़ दिया करते थे, और बहुत उनके बारे में मुनाफिकीन का भी लफ्ज जो है कुरान मजीद में भी शामिल हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई केस नहीं करते थे उन पे, जो अल्लाह ने फरमाया सो फरमाया। लेकिन बात ये होती थी कि फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे प्लान की तरफ आते थे, उसी वक्त मुशावरत होती थी, उसी वक्त प्लान लिया जाता था। तो ये क्वालिटी मुसलमान के अंदर जो जज्बा मर्द मोमिन लेके पैदा होता है उसमें ये होनी चाहिए। तो इसलिए आर्बिट्रेशन, लीगल की तरफ बाद में जाना चाहिए। कोई भी कमिटमेंट तोड़े, पैसों की कमिटमेंट हो, फाइनेंशियल कमिटमेंट हो, लीगल कमिटमेंट हो, आपकी किसी भी प्रोफेशनल चीज से रेलिवेंट कमिटमेंट हो, या आपकी पर्सनल इंडिविजुअल सतह की कमिटमेंट थी लेकिन आपकी पर्सनल सतह पे कोई कारोबार चल रहा था पीछे उसमें, अब वो चीजें डिस्टर्ब हो गई, टूट गई, पैसे नहीं मिल रहे आपको, पार्टी ने मना कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, बिला वजह कर दिया है, उसकी नीयत खराब हो गई है, देना नहीं चाह रहे, अब वो घुमा रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ये सारे कमिटमेंट तोड़ने की बातें होती हैं। कि अब आपके पास आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने एक सेटअप शुरू कर लिया, अभी आपको साल भर हुआ है, आप फंस गए हो बहुत बुरे तरीके से, यार अब मैं कैसे मैनेज करूं, लोन की तरफ जाऊंगा तो वहां पे मार्कअप पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ेगा, हर जगह से आप फंस रहे हो। तो इस चीज में आपने प्लान बदलना होता है, अपने स्किल्स देखने होता है, अपने आप को देखना होता है, मुशावरत करनी होती है, आपका ट्रस्ट, आपकी शख्सियत यहां बचाती है, यहां आपका करेक्टर काम आता है कि आपके ऊपर आपके इन्वेस्टर्स को कितना एतमाद है। क्या वो इन्वेस्टर मानेंगे आपकी बात को कि आपकी जो कमिटमेंट टूट गई, जहां से आपको मिलने थे पैसे, अब वो नहीं मिल रहे, क्या वो चीज आपकी तस्लीम करेंगे? अगर करेंगे और आपके करेक्टर के अंदर ये स्ट्रांगनेस मौजूद है तो इसका मतलब है कि लोगों को आप पे यकीन है कि भाई आप दूसरी जगह से सूरज उभार सकते हो, आप गुरूब हुए हुए सूरज को दोबारा ऊपर कर सकते हो। तो ये हुनर है, इसका मतलब है आपके पास, आपके अंदर ये चीज आपके करेक्टर में दिख रही है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, डिवोशन है, और आप में ही ये चीज मौजूद है जब भी अगले ने आप पे भरोसा किया है। और उसमें जिन हो सकता है कि 100% लोग आप पे ना भरोसा रखते हो, एतमाद ना करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी चीजें डगमगाएं। और होता है ऐसा बड़ी बड़ी मूवमेंट्स के अंदर, बड़े बड़े कारोबारों के अंदर, बड़े बड़े बिजनेस और वेंचर्स के अंदर, इवन आपके घर के लोग सम टाइम आपके साथ नहीं होते। तो इस कंडीशन में भी आपने सब्र रखना होता है, हौसला रखना होता है, खुद को डिप्रेस नहीं करना होता, खुद को मायूसी की दलदल में नहीं धकेलना होता है, स्टैंड लेना होता है। कारोबार बंद हो गया तो क्या हुआ, मैं कारोबारी शख्सियत तो हूं, मैंने कोई जॉब तो नहीं शुरू कर दी। ये चीजें जाहिर करनी होती है, ये करेक्टर आपका बताता है, ये आपकी फोर्स बताती है, ये आपका उनके सामने स्टैंड लेना बताता है कि अगला कहता है कि ठीक है, एक बंदा लॉस में, कंपनी बंद होने के दाने पे खड़ी हुई है, लाखों करोड़ों का लॉस हो गया है, लोगों की इन्वेस्टमेंट फंस गई है, बट स्टिल ये बंदा ना तो मुल्क छोड़ के भाग रहा है, ना इसने कोई दूसरा वेंचर में हाथ डाला है, ये उसी चीज के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब है ये सूरज कहीं ना कहीं से उभार देगा। तो अब इसे जरूरत है हमारी तवज्जो की, हमारी मुशावरत की,
हमारी मजीद हो सकता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, हमें इसके साथ दोबारा बैठना है, रीफेस करना है चीजों को, दोबारा पेपर वर्किंग करनी है, ना कि आप उसको काउंटर करने बैठ जाएं। काउंटर करेंगे तो वो शख्स डिमोटिवेट हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे कमिटमेंट तोड़ी है, उसका जो सबसे बेहतर जवाब होता है ना, वो यही होता है कि आप उसको कामयाब होकर दिखाओ और बताओ कि सिर्फ तुम्हारी कमिटमेंट के ऊपर मामला नहीं था, लेकिन चूंकि तुमने टाइम वेस्ट किया, कमिटमेंट तोड़ दी, डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट खराब कर दिया, फिर भी अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह ने जो मुझे स्किल्स दी हैं, ताकत दी है, बस मुझे मौके तलाश करने दें। ये मौके आपने अपने इर्द गिर्द तलाश करने होते हैं, अपने अंदर समोने होते हैं, झांकना होता है अपने अंदर। और ये वो वक्त होता है जब आप मुसल्ले पे बैठते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं, तो अल्लाह आपको रास्ते दिखाता है, क्योंकि आपको इस दुनिया में भेजने वाला भी अल्लाह है, वापस बुलाने वाला भी अल्लाह है। इस दुनिया के तमाम मामलात में उसकी रजा शामिल है। और जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो लोगों की कमिटमेंट टूट रही है, कभी उसे ये ना समझे कि वो अल्लाह की तरफ से इस तरीके से हुआ, नहीं। ये लोग कवर करने के लिए जो बातें करते हैं, गलत करते हैं। ये उस शख्स की बदनीयती थी, उसने आपके साथ किया। हाँ, अल्लाह की उसमें रजा ये है कि अब तुम उस आजमाइश को समझोगे या तुम उसमें हौसला पैदा करोगे। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम किस रास्ते का इंतखाब करोगे, यही तुम्हारी तकदीर है। अगर आजमाइश में ढल गए और तुमने आजमाइश में अपने आप को हौसलामंद नहीं रखा, तो इसका मतलब है तुम मायूसी में चले गए, और मायूसी कुफर है। और अगर तुमने उस आजमाइश के अंदर अपने आप को बोल्ड रखा, स्टैंड लिया, ठीक है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, मैंने कितने ऐसे अपनी जिंदगी में बिजनेसमैन देखे, करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान हो गए, एलसीज फंस गई, कंटेनर्स रुक गए, इंडस्ट्री बंद कर दी गई। कितने ऐसे वाकयात मौजूद हैं। बिल्डर्स को आप देखें, हम ये सोचते हैं कि यार पूरे 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 प्रोजेक्ट्स गिरा दिए गए, कराची में नस्ला टावर गिरा दिया गया, इवन लोग हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं, लेकिन जो उनके टीम मेंबर्स हैं, जो उनके लोग हैं, क्या वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल नीसो नाबूद हो जाते हैं? नहीं, वो स्टैंड लेते हैं। आप इसमें एक मिसाल देखें उन लोगों की कि जब पाकिस्तान ने उनकी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, उनका तो अपना सासा था, उन्होंने तो अपनी इंडस्ट्रीज लगाई थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसी पाकिस्तान ने इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, और आज पीआईए भी प्राइवेटाइज हो रही है। आप इससे अंदाजा कीजिए, क्योंकि आज पाकिस्तानी कौम के पास ज्यादा पैसा है, आज पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान से ज्यादा अमीर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो होता है ना कि कभी नाव बंदे के ऊपर है, कभी बंदा नाव के ऊपर है, तो बंदा नाव के ऊपर तभी आएगा जब वो हौसलामंद रहेगा। लेकिन अगर वो डीमोटिवेट हो गया होगा, जी तो बिजनेस ही नहीं चल सकता, डूब गया, वो आजकल एक बड़ा वर्ड चल रहा है जी, बढ़ गया। तो अगर आप ये सोचेंगे तो वाकई फिर तो सब बढ़ गया। लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा स्टैंड ले लेंगे। चाहे आपकी कोई मूव हो, आपका बिजनेस हो, आपका कोई वेंचर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप जॉब करते हो, किसी की इन्वेस्टमेंट लिए हो, व्हाटएवर जो आप कर रहे हैं। तो कमिटमेंट तोड़ने वाले आपको दुनिया में मिलेंगे, बहुत क्लोजली लोग भी कमिटमेंट तोड़ देते हैं, आपके दोस्त यार भी तोड़ देते हैं, फैमिली मेंबर्स तोड़ देते हैं। लेकिन आप उसमें एक तो लिखत पढ़त रखें, क्योंकि ये सुन्नत नबवी है, और दूसरा फिर भी अगर तोड़ दे तो ना जाए लीगल की तरफ, आप आर्बिट्रेशन की तरफ ना जाएं, अपने अंदर हौसला पैदा करें। क्या चीज होती, कितने की कमिटमेंट होगी, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की होगी, कोई मैटर नहीं है। आज की तारीख में आप इससे ज्यादा कमा सकते हैं। अपने अंदर झांक के तो देखें, रास्ते मिलेंगे आपको, और सही रास्ते, कोई गलत रास्ते भी नहीं, लेकिन सिर्फ उस शख्स को मिलेंगे जिसके अंदर वो हौसला होगा, जिसमें वो दिलचस्पी, वो हुनर, वो ऑनेस्टी, जिसमें वो रिस्क लेने का फैक्टर होगा, और जिसका करेक्टर ऐसा होगा कि सोसाइटी उस पर यकीन करती हो। सबसे बड़ी बात यह है, करेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी शख्सियत, आपकी जुबान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां करेक्टर नहीं है, जहां जुबान नहीं है, तो वहां तो वो डबल शाह जैसे कई लोग आते हैं, झूठ बोलते हैं, फंसाते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं, और फिर आखिर में उनके अंजाम बड़े बुरे होते हैं। डबल शाह भी कैंसर से मरा था, बहुत बुरे तरीके से मरा था, और फिर आखिरत भी खराब होती है और दुनिया भी खराब होती है, और फिर आने वाली नस्लें, मैं आपको अफसोस के साथ ही बता रहा हूं कि उनके बच्चे नहीं बताते कि हमारा बाप, हमारा दादा, हमारे खानदान का ये फर्द था, कि वो छुपाते हैं, बदल देते हैं अपनी पुरानी हिस्ट्रियां। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कोई काम नहीं करके गए, सोसाइटी में लूट के गए, लोगों को नुकसान पहुंचा के गए, कमिटमेंट तोड़ के गए। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपने करेक्टर को बिल्ड करते हैं। बंदा गरीब मर जाए, करेक्टर के साथ मर जाए, तो जिसका किरदार होता है ना, वही किरदार का गाजी कहलाता है, और किरदार का गाजी कभी अल्लाह उसे नाकाम नहीं करता। तो डिवोटेड रहें। कमिटमेंट लोगों ने तोड़ दी, कोई मसला नहीं, प्लान बदलें, इन्वेस्टर्स को बिठाएं, दोबारा बैठें, सर जोड़ें, दोबारा से खड़े हो जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। प्लान में दम होना चाहिए, सोच में दम होना चाहिए, करेक्टर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, समत का सही तयन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए।